हेलो, जय माता दी। शादी के बाद हम औरतों के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आती हैं। पति की, बच्चे की, सास ससुर की, माता पिता की, सबकी आ जाती है हमारे ऊपर। लेकिन अब एक प्रॉब्लम ये होती है कि हम में से कुछ लोग पहले भगवान को ये लेके चलते हैं कि पहले हमें भगवान को ही करना है। लेकिन अगर हम दिमाग से सोचें, हम धर्मशास्त्र की सुने, तो कहते हैं प्रभु हर उस व्यक्ति के अंदर विराजमान है। हमें अपनी प्रायोरिटी देखनी है। इंसान है हम लोग, इंसान को भूख लगती है, उसके अंदर इमोशंस हैं, तो हमें टाइम पे पहले ये देखना है अपने बच्चों का करके, अपने पति का करके, अपने सास ससुर का करके, फिर हमें भगवान को उनके आगे हाथ जोड़ना है। हम भगवान के लिए क्या कर सकते हैं? हम यही कर सकते हैं अपने अंदर धैर्य रख के, और ये कोशिश करें जो भी हम पे आश्रित हैं, पहले हम उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखें। भगवान यही चाहते हैं हमसे कि हम उनके बनाए हुए इंसानों का ख्याल रखें निस्वार्थ भाव से। अगर हम ऐसा करते हैं तो परमात्मा भी हमारा ध्यान रखते हैं, वो कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब दिक्कत ये होती है, हम में से कुछ लोग ये अपने आप सोच लेते हैं कि पहले हम भक्ति करेंगे, पहले हम पूजा पाठ करेंगे। लेकिन खुद सोचिए कि अगर एक गृहिणी जिसके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियाँ हैं, जो आई है घर में, पति से जुड़ी हुई है, कल को बच्चे भी होते हैं, माता पिता भी हैं घर में, वो जवान नहीं हो रहे, तो अगर हम भक्ति करने ही बैठ जाएं और सबका दिल दुख रहा है, टाइम से पति को नाश्ता नहीं मिल रहा, बच्चों को खाना नहीं मिल रहा, सास ससुर को चाय नाश्ता नहीं मिल रहा, तो उनके दिल से जो हाय निकलेगी, जो बद्दुआ निकलेगी, जो घर में एक कलेश का माहौल होगा, कैसा होगा? क्या उससे हमारी पूजा सफल होगी? नहीं होगी। तो जिनको भी ये कन्फ्यूज़न रहती है, उनके दिमाग में टेंशन रहता है, तो इससे गलती ना करें। पहले देखिए जो प्रायोरिटी है, भगवान को क्या चाहिए? उनको बस हमारा भाव चाहिए, और वो यही चाहते हैं कि जो उन्होंने हमें रिश्ते नाते दिए हैं, हमारे द्वारा कभी किसी का दिल ना दुखे, हम उनके जितने काम के लायक हैं, हमारे द्वारा उनका काम आसान हो जाए, बस उनको यही चाहिए। फिर आप प्रभु को हमेशा भजते रहो, उनका नाम आप लेते रहो। असली भक्ति है उनका नाम सिमरते हुए अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना बिना किसी विघ्न बाधा के। आई होप आप सब इन चीज़ों को समझेंगे, अपने जीवन पे अप्लाई करेंगे, और भगवान की असली भक्ति यही है। जो भी जिम्मेदारियाँ आपको आपके कंधों पर मिली हुई है, निस्वार्थ भाव से उनको करते रहिए, उनको निभाते रहिए बिना किसी रोक टोक के। लेकिन अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है। परमात्मा की असली भक्ति यही होगी हमारे द्वारा, हम उनका नाम सिमरते रहें, हर पल अपने कर्मों में याद रखें कि कहीं हम छल कपट तो नहीं कर रहे, कहीं हम माँ बेटे में दूरी तो नहीं कर रहे, कहीं हम ज़रूरत से ज़्यादा घर में कलेश का माहौल तो नहीं रख रहे। ज़रूरत के हिसाब से गुस्सा करना जायज़ है, लेकिन अनलिमिटेड कहीं मैं हर चीज़ पे अपनी पकड़ तो नहीं बनाना चाह रही, ये सब पाप है। ये सब हम कर रहे हैं और हम भक्ति करना चाह रहे हैं, तो हमारी भक्ति कभी सफल नहीं होगी, और परमात्मा हर इंसान में विराजमान है। तो कोशिश करें, पहले अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें, परमात्मा को भी ध्याएं, लेकिन पहले हमें देखना है प्रायोरिटी। काम करिए, जिम्मेदारियों को पूरा करिए, भजन लगा के छोड़ दीजिए। आपके कान में एक एक जो वर्ड जाते हैं, भजन के जो शब्द जाते हैं, वो अमृत होते हैं, अमृत धारा होती है। वो कौन सी ऐसी लाइन, कौन सा ऐसा शब्द आपके विचार को बदल दे, आपका जीवन नया कर दे। वो किसी लड़ने झगड़ने से, कंट्रोल बनाने से नहीं होगा। तो जिनको कन्फ्यूज़न रहती है ना, पहले अपनी जिम्मेदारियों को पकड़िए। भगवान कहीं नहीं जा रहे, भगवान हर उस इंसान के अंदर विराजमान है। घर में शांत माहौल रखना, किसी से उम्मीद ना रखना, जिसकी जो ज़रूरतें हैं हमसे वो पूरी करना, असली भक्ति यही है। तो हमें अपनी प्राथमिकता को देखना पड़ेगा। बहुत बहुत थैंक यू। जय माता।